बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सवाल है, नापाकी की हालत में क्या कुछ पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ना जायज़ है और क्या नहीं। तो याद रखें, नापाकी कौन सी है पहले ये देखना होगा। हैज़ की है, नफास की है, तो ये ख़वातीन के मखसूस अय्याम है, तो औरतें चाह कर भी पाक नहीं हो सकती। ज़ाहिर है वो मखसूस अय्याम मुकम्मल होंगे तब गुस्ल के बाद तहारत होगी। तो नापाकी की हालत में क्या पढ़ना जायज़ है? सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आप पढ़ सकती हैं। अजान का जवाब दे सकती हैं, दुरूद पाक आप पढ़ सकती हैं। जिन बातों से मना किया गया है वो नोट फरमाएं कि नापाकी की हालत में ख़वातीन रोज़ा नहीं रख सकती, मस्जिद में नहीं जा सकती, हरम पाक का तवाफ नहीं कर सकती और कुरान पाक नहीं पढ़ सकती, ना देख कर ना जुबानी। तो इन कामों से मना किया गया है। नापाकी की हालत में रोज़ा नहीं रखना, मस्जिद में नहीं जाना, हरम पाक का तवाफ नहीं करना, कुरान पाक नहीं पढ़ना। बाकी दुआएं आप जौन सी भी हैं वो आप पढ़ सकते हैं। दुआएं पढ़ें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तस्बीहात आप पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें। तो ये हुक्म है। तो मर्दों का मामला कुछ अलग से है। अगर इहतिलाम हो जाए, अपनी बीवी से अज़दवाजी तल्लुकात कायम कर लिए, तो अफजल है कि आप सबसे पहले तहारत करें, गुस्ल करें, पाक हो जाएं। इस ज़िमन में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक नोट फरमाएं। करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में जुम्बी आदमी, वो जिस पर गुस्ल फर्ज होता है, वो होता है, उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। तो इस फहीद को भी हमने ज़हन में रखना है। तो बिला शरी उज़र, बगैर किसी वजह के से तखीर करना ये गलत है। तो इहतिलाम की सूरत में बीवी अज़दवाजी तल्लुकात कायम कर लिए, सूरत में नापाकी के फौरन बाद हुक्म है कि आप गुस्ल करें। तो रही बात पढ़ने की, जो मैंने अर्ज किया कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, दुरूद पाक पढ़ना, अज़ान का जवाब देना, ये आप जिक्र अज़कार कर सकते हैं। कुरान पाक नहीं पढ़ सकते, न जुबानी न दे के दुआएं पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको बात की समझ आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए।